ये कहानी दरिया किनारे एक छोटे से जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में बरगद के एक पेड़ पर रानू चिड़िया अपने पति भोलू के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। रानू चिड़िया के 5 अंडे थे, जो उसने कुछ दिन पहले ही दिए थे। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति भोलू चिड़े से घोंसले में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उनके पास एक कबूतर उड़ता हुआ आता है। अरे अरे चिड़िया बहन, तू तुरंत। अरे क्या हुआ कबूतर भाई, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ, साफ साफ बोलिए ना। अरे अरे चिड़िया बहन, मैं अभी दरिया के पास से आ रहा हूँ और वहाँ पक्षियों से मुझे पता चला कि हमारे जंगल में एक बिल्ली आ चुकी है। क्या हमारे जंगल में बिल्ली आ गई? पर वो यहाँ क्यों आई है? चिड़ी बहन, वो यहाँ पक्षियों के अंडे चुराने आई है। उसने यहाँ आते ही अपना आतंक मचा दिया है। उसने अब तक कई सारे पक्षियों के अंडे चुराकर खा लिए हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने अंडों की अच्छे से रक्षा कीजिए। कहीं उस बिल्ली को पता चल गया कि आपके घोंसले में 5 अंडे हैं, तो वो आपके अंडे जरूर चुराने आएगी। कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही समय पर हमें बता दिया। अब हम अपने अंडों की बहुत अच्छे से रक्षा करेंगे। अच्छा चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ। मुझे जंगल के बाकी पक्षियों को भी ये संदेश देना है, ताकि वो भी अपने अपने अंडों को और अपने बच्चों की रक्षा कर पाए। कबूतर उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। इधर रानू चिड़िया और भोलू चिड़ा अपने अंडों की बहुत अच्छे से रक्षा करने लगे। देखते ही देखते रात हो जाती है। रानू चिड़िया और भोलू चिड़ा अपने घोंसले में सोए हुए थे। तभी वहाँ वो बिल्ली प्रकट होती है। अरे वाह, इस चिड़िया के घोंसले में तो 5 अंडे हैं। चलो मैं इन अंडों को चुराकर अभी अपने साथ ले जाती हूँ। वो बिल्ली रानू चिड़िया के 5 अंडे चुराकर अपने साथ ले जाती है। रानू चिड़िया और भोलू चिड़ा अपने घोंसले में सोए हुए थे। उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं हुई कि इस बिल्ली ने उनके 5 अंडे चुरा लिए। इसी तरह वो बिल्ली एक रात में उस जंगल के कई सारे पक्षियों के अंडे चुरा लेती है। अगले दिन सवेरे, अरे भोलू, हमारे अंडे कहाँ चले गए? घोंसले में तो हमारे अंडे ही नहीं है। अरे रानू, कल रात जब हम घोंसले में सो रहे थे तब तो हमारे अंडे हमारे घोंसले में ही थे ना। फिर अचानक एक रात में हमारे अंडे कहाँ चले गए? भोलू, कहीं उस बिल्ली ने तो नहीं हमारे अंडे चुरा लिए, जिसके बारे में कबूतर भाई ने हमें बताया था। हाँ रानू, मुझे भी यही लगता है। पर इस जंगल में किसी न किसी पक्षी ने तो रात के समय उस बिल्ली को यहाँ से आते देखा होगा। चलो हम जंगल के सभी पक्षियों से पूछते हैं, शायद किसी ने उस बिल्ली को देखा हो। रानू चिड़िया और भोलू चिड़ा दोनों मिलकर जंगल के पक्षियों के पास जाते हैं। वहाँ जंगल के सारे पक्षी एक स्थान पर जमा होकर बातें कर रहे थे। पक्षियों, क्या तुमने रात के समय अपने इस जंगल में किसी बिल्ली को आते देखा था? कल रात हमारे इस जंगल में बिल्ली आई थी और वो बिल्ली हमारे 5 अंडे चुरा कर ले गई। क्या चिड़े भाई, उस बिल्ली ने आपके भी अंडे चुरा लिए? वो राक्षस बिल्ली ने कल रात मेरे घोंसले से भी 3 अंडे चुरा लिए। वो बिल्ली कल रात हमारे जंगल में कई सारे पक्षियों के अंडे चुरा कर ले गई। वो कबूतर ने सही कहा था, वो बिल्ली बहुत ही खतरनाक है। वो पक्षियों के अंडे चुरा कर उन्हें खा जाती है। इसका मतलब उस बिल्ली ने कल रात कई सारे पक्षियों के अंडे चुरा लिए। पक्षियों, हमें उस बिल्ली का कुछ करना होगा। कबूतर भाई कह रहे थे कि पास वाले जंगल के पक्षियों ने कहा कि उस बिल्ली ने उनके जंगल में बहुत आतंक मचा रखा था। हमें इस बिल्ली को अपने इस जंगल में दोबारा नहीं आने देना चाहिए। अगर इसे एक बार यहाँ की लत लग गई तो ये हमारे सारे पक्षियों का जीना हराम करके रख देगी। हाँ चिड़िया बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है। और बिल्ली कल रात हमारे इस जंगल से कई सारे अंडे अपने साथ ले गई और वो आज रात भी यहाँ जरूर आएगी। तभी हम सारे पक्षियों को मिलकर उस बिल्ली को किसी एक पिंजरे में कैद करना होगा, ताकि हम सारे पक्षी उस बिल्ली के कैद से बच पाएं। पक्षियों, मैंने दरिया के उस पार एक बड़ा सा पिंजरा देखा है। हम सभी पक्षी मिलकर वहाँ से वो पिंजरा लाते हैं और उस पिंजरे में हम अपने पक्षियों के कई सारे अंडे रख देंगे और रात के समय उस पिंजरे को जंगल के बीचों बीच भी रख देंगे, ताकि जब वो बिल्ली हमारे इस जंगल में प्रकट होगी तो उस पिंजरे में कई सारे अंडे दिखाई देंगे। उस समय हम सारे पक्षी मिलकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाएंगे। अंडे देखकर जैसे ही वो बिल्ली पिंजरे के अंदर जाएगी, तभी एक पक्षी तेजी से आकर उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर देगा, जिसके बाद वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद हो जाएगी और फिर वो हमारे अंडे कभी नहीं चुरा पाएगी। हाँ चिड़े भाई, आपका ये उपाय बहुत ही अच्छा है।
चलिए हम सारे पक्षी मिलकर दरिया के उस पार से वो पिंजरा लाते हैं और उसे अपने जंगल के बीचों बीच रख देते हैं। कई सारे पक्षी मिलकर उस पिंजरे को दरिया के पास से लेकर आते हैं और उसमें अपने कई सारे अंडे रखकर उस पिंजरे को जंगल के बीचों बीच रख देते हैं। रात का समय सारे पक्षी एक पेड़ पर छुपकर बैठकर सारा नजारा देख रहे थे। तभी वो बिल्ली वहाँ प्रकट होती है। उसकी नजर जैसे ही पिंजरे में रखे अंडों पर जाती है, अरे वाह, आज तो इस पिंजरे में कितने सारे अंडे हैं। लगता है आज तो अपनी पार्टी है। चलो इन सारे अंडों को अभी यहाँ से चुराना होगा, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। देखिए पक्षियों, वो बिल्ली वहाँ आ चुकी है। वो जैसे ही पिंजरे के अंदर दाखिल होगी तभी कौवे भाई तुम तेजी से जाना और उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर देना, ताकि वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए उस पिंजरे में कैद हो जाए। अब चिंता न करिए चिड़े भाई, आज इस बिल्ली का तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। वो बिल्ली जैसे ही पिंजरे के अंदर जाती है तभी हमर कौवा तेजी से उड़ता हुआ आता है और पिंजरे का दरवाजा बंद करने ही लगता है कि तभी वो बिल्ली हमर कौवे को देख लेती है और वो पिंजरे से बाहर आ जाती है। हमर कौवा तेजी से उस पिंजरे के दरवाजे पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। अरे मेरी कमर, अरे मर गया रे, अरे उठाओ रे, अरे कहाँ चले गए सब के सब। बेवकूफ कौवे, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि मैं तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगी? मैं एक बिल्ली हूँ और वो भी बहुत चालाक हूँ। अब तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें यही कच्चा चबा जाऊंगी। अरे ये बिल्ली तो बहुत ही चालाक है। हमें कैसे भी करके इस बिल्ली को पिंजरे के अंदर कैद करना होगा और कौवे भाई को इस बिल्ली के हाथों से बचाना होगा। बिल्ली जैसे ही कौवे के ऊपर हमला करने जाती है तभी भोलू चिड़ा तेजी से उड़ता हुआ आता है और पिंजरे के ऊपर बैठ जाता है। ओए बिल्ली, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। अच्छा, तू एक चिड़ा होकर मुझे चैलेंज दे रहा है? तुझे तो खाने के बाद मैं डकार भी नहीं लूंगी। बिल्ली तेजी से भोलू चिड़े के ऊपर हमला करती है। तभी भोलू चिड़ा पिंजरे के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो बिल्ली भी पिंजरे के अंदर आ जाती है। ये देखकर कौवा पिंजरा बंद कर देता है, जिसके बाद भोलू चिड़ा और वो बिल्ली हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे के अंदर कैद हो जाते हैं। बिल्ली भोलू चिड़े को पकड़कर वहीं खा लेती है। ये देखकर रानू चिड़िया बहुत रोने लगती है। ये सब क्या हो गया भोलू, तुमने ऐसा क्यों किया? चिड़िया बहन, आपके पति ने अपनी जान गंवाकर हम सारे पक्षियों की जान बचाई है। सच में आपके पति बहुत महान पक्षी थे। हम सदा उनके आभारी रहेंगे। हम सारे जंगल के पक्षी हमेशा भोलू चिड़े का धन्यवाद करती रहेंगे। इसी तरह भोलू चिड़े की सूझबूझ और उसकी अपनी जान गंवाकर जंगल के सारे पक्षियों को उस बिल्ली के कहर से छुटकारा मिल गया। जंगल के सारे पक्षी मिलकर उस पिंजरे को आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो बिल्ली जलकर वहीं भस्म हो जाती है। अब जंगल में किसी बिल्ली का कहर नहीं रहा। सारे पक्षी एक आजाद जीवन बसर करने लगे।